नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरवी योजना पर। जी हाँ, एक और बड़ी खबर, आज की धमाकेदार लेटेस्ट न्यूज़, सभी लाभार्थियों के लिए बड़ी न्यूज़ आ चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज़, टुडे पेंशन न्यूज़। जी हाँ, सभी पेंशन धारक, विकलांग पेंशन धारक हो, विधवा पेंशनर हो या वृद्धावस्था पेंशन में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हो और इसके साथ साथ आप भारत के किसी भी राज्य, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, आप महाराष्ट्र, साउथ से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, किसी भी राज्य, किसी भी दिशा के राज्य से हो, भारत के किसी भी राज्य से हो, तो सभी के लिए बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। उन सभी का यहाँ पर जो पेंशन का पैसा है, यहाँ देखिए, आप सभी का कर दिया जाएगा बंद। जी हाँ, सबकी पेंशन राशि बंद होगी। यहाँ पर जानिए कैसे। देखिए, पेंशन 2025 कब आएगी, सवाल बना हुआ है, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च, ये यानी कि जनवरी चली गई, फरवरी अभी चल रही है और मार्च आने वाली है। तो इन महीनों में पेंशन का भुगतान 2025 में कब होगा, इसी का सवाल, इसी की चर्चा यहाँ पर बनी हुई है और सभी लाभार्थियों को इसी का इंतज़ार है कि उनका जो पैसा है उनके बैंक खातों में कब ट्रांसफ़र किया जाएगा। जी हाँ, ऐसे में एक यहाँ पर बड़ा कारण बन गया है। जी हाँ, ये है एक बड़ा कारण, जिसके चलते हुए आपकी सारी पेंशन राशि बंद कर दी जाएगी। आपके चाहे 6,000 है, चाहे 9,000 है, आप चाहे 2500 रुपये के 3 महीने के आपको दिए जाते हों या 3,000 रुपये दिए जाते हों या 4,500 रुपया दिया जाते हो, कोई भी पैसा आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वहीं पर पेंशनरों के लिए ये बड़ी खबर, दुःख भरी खबर यहाँ पर आ चुकी है। मैं ऑनलाइन यहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि आखिर ये बड़ा कारण क्या है, जिसके कारण यहाँ पर सभी की पेंशन राशि बंद हो जाएगी। जी, जानते हैं पूरी जानकारी। आपको आपके अपने आरवी चैनल पर संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जो कि आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, एक-एक पॉइंट आपसे छूटना नहीं चाहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2025 में जो पेंशन है, उसी का इंतज़ार यहाँ पर चल रहा है। भारत के करोड़ों, अगर हम बात करें, पेंशनधारी हैं, जिनकी पेंशन राशि अभी तक नहीं आई है, उनके बैंक खातों में नहीं ट्रांसफ़र की गई है। आप चाहे ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, विडो पेंशनर है, यानी कि ओल्ड एज हमारे बुजुर्ग पेंशन धारक, विडो हमारे, अगर हम बात करें तो विधवा पेंशनर है, और इसके बाद ही डिसेबिलिटी या हमारे विकलांग पेंशन धारक हैं। तो इन सभी की जो पेंशन राशि है, यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप भारत के किसी भी राज्य, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, तो वहाँ पर अलग-अलग राज्यों में आपको जो पेंशन राशि है, वो अलग-अलग दी जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यूपी में आपको 3-3 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। उत्तराखंड में, यूके पेंशन में आपको 4,500 रुपये का भुगतान किया जाता है। दिल्ली की अगर बात करें तो 2,500 रुपये का भुगतान किया जाता है। वहीं पर आप देख सकते हैं, राजस्थान में यहाँ पर पेंशन का जो भुगतान है, वो अलग-अलग दिया जाता है, 1500 रुपये भी है। यहाँ पर इसके साथ-साथ 750 रुपये भी यहाँ पर महीने के दिए जाते हैं, और यहाँ पर ये 3 महीने के हैं। यहाँ पर महीनों में भी आते हैं, 3 महीने के भी आते हैं, राजस्थान में अलग-अलग होती है। हरियाणा में भी आपको पेंशन का भुगतान 3-3 हज़ार रुपये हो रहा है। जी हाँ, और वो भी अलग-अलग। तो इसी तरीके से आप बिहार राज्य में हो, भारत के किसी भी राज्य के हो, तो सबका जो पैसा है, अलग-अलग दिया जाता है। जो कि अगर हम बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको भेजा जाता है, और कुछ पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको केवल सेंटर, यानी कि सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि केंद्र, राज्य सरकार के द्वारा ही आपको पैसा उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है। जी, यहाँ पर काम की बात ये है,
अभी भी जो पेंशन धारक है जिनका पैसा अभी अटका हुआ है और उनका कार्य बैंक में और उनके अगर मैं बात करूं महिला कल्याण विभाग, वहीं पर समाज कल्याण विभाग, और वहीं पर अगर हम बात करें बुजुर्ग या ओल्ड एज कल्याण विभाग, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं इन सभी विभागों से पेंशन का भुगतान किया जाता है इन्हीं की तरफ से। तो यहाँ पर जिनके सारे कार्य कंप्लीट है, लेकिन तब भी आपको पेंशन का पैसा नहीं दिया गया है। जी हाँ, आज मैं आपको अभी भी ऑनलाइन आपको दिखाने वाला हूँ, जिसके लिए आपको आवश्यकता होगी आपके एप्लीकेशन आईडी की। जी हाँ, यानी कि या फिर आप अगर हम बात करें आपका जो पेंशन आईडी होती है उसकी आवश्यकता आपको यहाँ पर पड़ेगी। और नंबर 2 आपको एंड्रॉयड फ़ोन, जी हाँ, जिसमें आप ये खुद ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करें अपनी यानी कि पेंशन की जानकारी। जी, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे, जिसमें यहाँ पर आपको लिखना होगा पीएफएमएस। जी हाँ, क्या लिखना होगा? पीएफएमएस। आप देख सकते हैं, और इसके साथ-साथ यहाँ पर पीएफएमएस पेमेंट स्टेटस भी लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट यही लिख देता हूँ। या यहाँ पर आपको केवल ये वाला पॉइंट देखना होगा, पीएफएमएस डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो चुका है। ये पेज आपका यहाँ पर सरकारी पोर्टल पर मैंने ऑनलाइन आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, डीबीटी के माध्यम से आपको पैसा भेजा जाता है। देखिए, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम देख सकते हैं, पीएफएमएस, यानी कि पूरी फुल फॉर्म यहाँ पर है। और इसके बाद डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स। आप इस पेज को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी, आपको इस पॉइंट पर क्लिक करना होगा। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके से यहाँ पर किया जाता है। जो मैं यहाँ पर एक आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, यानी कि उस तरीके से आपको चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी डालनी होगी। ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालना होगा, 1, 2 और 3। टोटल 3 कार्य आपको करने होंगे। उसके तुरंत बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे, तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ ये छोटा-सा एरो का निशान है, इसमें अलग-अलग है। पीएम किसान भी है, नरेगा है, पहल है, यानी कि पूरी लिस्ट आपके सामने है, जिसमें अलग-अलग राज्य का भी नाम यहाँ पर है। स्टेट स्कीम डीबीटी पोर्टल, यहाँ देखिए पंजाब का अलग है, नीचे मैं बता दूँ छत्तीसगढ़, हरियाणा, अलग-अलग यहाँ पर है, आप चेक कर सकते हैं। जिस राज्य के, गुजरात का भी है। लेकिन मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ यूपी, उत्तर प्रदेश का, तो उसके लिए मैं यहाँ एनी अदर स्ट्रीम, इस पर यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पर मैं जो है वो आईडी नंबर डालूँगा, और आईडी नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड डालने के बाद मैं डायरेक्ट देखिए यहाँ पर पेज पर आ जाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं ये पेज ओपन कर चुका हूँ, यहाँ पर पेज आ चुका है, जिसमें आपको मैं ऑनलाइन दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, ऑनलाइन यहाँ पर ये चल रहा है, जिसमें पेमेंट डिटेल्स, जी हाँ, देख सकते हैं। चूँकि आपकी पर्सनल जानकारी है, जो कि हम हाइड करते हैं, किसी को आपकी पर्सनल जानकारी नहीं साझा करते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी, वो पेज खुला, मैंने इसको ऊपर कर लिया है। जब आप पेज खोलोगे तो आपके सामने आ जाएगा। ये यहाँ देख सकते हैं दिव्यांग पेंशन का, यहाँ पर इसी तरीके से लिखा आएगा, पेंशन पर्पज, कुछ का लिखा आता है, कुछ का नहीं आता है। पेंशन पर्पज दिव्यांग है, ओल्ड एज है, डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग में ही आता है, या विडो पेंशनर है, तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। जैसे आपका बैंक नेम, आईएफएससी कोड, कुछ में आ जाता है, कुछ में नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अमाउंट, यहाँ पर देखिए अमाउंट, मैंने आपको बताया है किसी का 3,000 रुपये है, किसी का 6,000 रुपया है, किसी का 9,000 रुपया है, किसी का 4,500 रुपया है, किसी का 2,500 रुपया है, किसी का 3,000 रुपया है, यानी कि अलग अलग में किसी का 1,500 रुपया है। इस तरीके से यहाँ पर जो अमाउंट है वो भरा होगा। और जैसे ये आएगा तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिक्वेस्ट डेट। देखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। जनवरी 2025 को 12 बजकर 47 मिनट पर
आपको ये रिक्वेस्ट डाली गई, वैलिडेटर स्टेटस रिजेक्ट कर दिया गया। अब क्यों किया गया उसका नीचे भी कारण देख सकते हैं, यहाँ पर और कुछ है नहीं। देखिए 25 तारीख को ही आपको रिजेक्ट कर दिया गया, 47 पे डाला और 12:52 पर आपको रिजेक्ट कर दिया गया। एरर डिस्क्रिप्शन डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी यूआईडी, यानी कि जो यूडी है वो यूआईडी से मिसमैच है, मिल नहीं रही। लेकिन यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन क्या है, बेनिफिशियरी मस्ट इंश्योर द करेक्शन करेक्ट हाँ करेक्टनेस या स्टेटस ऑफ दिस हिज एंड हर आधार डिटेल्स। जी हाँ, आपकी आधार डिटेल के आधार पे इसको करेक्ट कर लिया जाएगा, वो यहाँ पर देखा गया। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, देखिए ध्यान से, ये चीज़ें हुई, इसके बाद सेम प्रोसीजर हुआ। यहाँ देखिए सेम प्रोसीजर हो गया, सेम आईडी, और यहाँ पर सारी चीज़ें दिव्यांग है और ये यूपी से है, मैं इनको बता रहा हूँ, यानी कि यूपी की दिखा रहा हूँ। उसमें अलग अलग राज्य के अलग अलग आएगा लिखा हुआ, किसी का राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, यानी कि अलग अलग राज्य का आएगा। सेम 6,000 का अमाउंट है। रिक्वेस्ट डेट फिर से 28 जनवरी को डाली, 1:53 पर। अब की बार यहाँ पर वैलिडेटेड यानी कि ग्रीन हो चुका है, वहाँ पर रेड था, ये कर दिया गया। देखिए 28 जनवरी 2025 को ही 4:39 पर। इतना समय क्यों लगा, क्योंकि उन्होंने चेक किया और चेक करने के बाद आपको डायरेक्ट यानी कि हरी झंडी दे दी गई। इसके बाद अप्रूव्ड बाय एजेंसी, जो आपको एजेंसी पैसा ट्रांसफ़र करती है, यहाँ पर 3 फरवरी को उसने भी यहाँ पर अप्रूव कर दिया फंड स्टेटस का। जी हाँ, 23:07 पर। अब इसके बाद आ जाती है आपकी ट्रेजरी स्टेटस। जी हाँ, ट्रेजरी स्टेटस क्या है ये यहाँ पर देखिए, सब कुछ यहाँ पर, यानी कि एरर डिस्क्रिप्शन कुछ है ही नहीं, तो आपका जो है पैसा है, यहाँ देखिए वहाँ पे कुछ नहीं लिखा था। क्रेडिट पेमेंट पेंडिंग है। फाइल स्टेटस पेंडिंग एट PFMS के द्वारा। जी, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है, यदि किसी भी पेंशन धारक का सारा कार्य कंप्लीट है तो भी उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है, उसका बंद हो रहा है या फिर उसको नहीं मिलेगा, आखिर क्यों? जब तक नहीं मिलेगा, कब तक नहीं मिलेगा, देखिए पेंडिंग फॉर ट्रेजरी सिग्नेचर। जी हाँ, ये सबसे बड़ा कारण है। जी, आपकी जो फाइल है, फाइल पर ऑफिसर्स के सिग्नेचर जब तक नहीं होंगे तब तक आपकी पेंशन राशि बंद होगी। उसके बाद जैसे ही आपकी सारी चीज़ें सही है, यहाँ पर सिग्नेचर हो गए, जैसे ही सिग्नेचर हो गए आपके बैंक खातों में सीधा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये आपको मैं यहाँ पर एक, बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनको अभी तक पैसे का भुगतान नहीं किया गया और जिनकी इसी तरीके से पेंशन राशि अटकी हुई है। जी, देखिए इसके साथ यहाँ पर देखिए 3 फरवरी को ये रिक्वेस्ट डाली गई थी, मैंने आपको बताया, यहाँ पर अप्रूव किया गया। अब लगभग 1 वीक में यानी कि 7 डेज के अंदर में इनको पैसे का भुगतान किया जा सकता है, कुछ आगे पीछे टाइम लग सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये वो पॉइंट है, ये सबसे बड़ा कारण है, यानी कि जिनकी फाइल पर अभी तक सिग्नेचर नहीं हुआ है उनको पेंशन नहीं दी जाएगी, चाहे वो किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, कोई भी पेंशन का पैसा ले रहे हैं, तो जैसे ही उनको सिग्नेचर कंप्लीट होगा और उनका कार्य कंप्लीट हो चुका है, जिनका KYC आधार कार्ड से बैंक में, यानी कि यहाँ पर बैंक डिटेल जो है, बैंक में आधार कार्ड यहाँ पर मिल चुका है, लिंक हो चुका है, उन्हीं को पैसे का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कैसे चेक करें PFMS पर पेंशन डिटेल या पेंशन स्टेटस, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में PFMS लिखा है, आप उससे भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके सवालों का जवाब के आधार पर वीडियो लाएंगे ज़रूर। आपके जो सवाल हैं उनको हल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।